यूज्ड लेंस खरीदना है, सेकेंड हैंड लेंस खरीदना है, बट उस दुविधा में नहीं फंसना चाहते कि खरीदने के बाद रिग्रेट हो और आप फील करें कि आपको चीट कर लिया गया है, आपके साथ धोखा हुआ है। तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपको एक यूज लेंस खरीदना है सेकेंड हैंड मार्केट से, या सेकेंड हैंड लेंस खरीदना है आपको, तो क्या क्या चीजों का ध्यान रखें और कौन कौन से टेस्ट करें वहां पे, जिससे आपको ये पुख्ता हो जाए कि जो लेंस आप खरीद रहे हैं वो जेन्युइन है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो डैमेज नहीं है और हर पैरामीटर पे वो खरा उतर रहा है। और इस वीडियो के एंड में मैं ऐसे 2 टेस्ट बताऊंगा आपको, जो आप स्टोर पे जब भी आप सेकेंड हैंड लेंस खरीदने जाएं, अगर ये 2 टेस्ट आप करेंगे तो कोई भी लेंस अगर होगा उसमें जो भी खामी होगी वो ठक से आप पकड़ लेंगे और फिर आप एक वाइज डिसीजन ले सकते हैं, या आप एक और स्टेप आगे बढ़ सकते हैं प्राइस नेगोशिएशन पे, जहां पे आप उस लेंस की प्राइस और कम करवा सकते हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए और आई गारंटी यू इस वीडियो के बाद आप जब भी यूज मार्केट से लेंस खरीदेंगे आप एक बहुत ही वाइज डिसीजन लेंगे। ना इसमें कोई बुराई नहीं है अगर आप यूज्ड लेंस खरीदना चाहते हैं। इनफैक्ट मैं खुद भी सजेस्ट करता हूं कुछ सिचुएशंस में कि अगर आपके पास बजट कॉन्स्ट्रेंट है, आप ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना चाहते, तो डेफिनेटली वो टॉप प्रायोरिटी हो जाता है उन लोगों के लिए जो यूज लेंस सेकेंड हैंड मार्केट की तरफ जाते हैं टू बाय द लेंसेज। एक रीज़न ये भी हो सकता है। दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि आप शौकिया फोटोग्राफर हैं, आप प्रोफेशनल नहीं हैं और कभी कभार ही, जैसे गर्मियों की छुट्टियों में या बच्चों की छुट्टियों में या कहीं भी वंस इन अ ईयर या ट्वाइस इन अ ईयर आप सिर्फ अपना कैमरा निकालते हैं और आपको वाइल्ड लाइफ का शौक है या लैंडस्केप फोटोग्राफी का शौक है, बट यू डोंट वांट टू शेल आउट दैट मच ऑफ मनी ऑन 1 or 2 ट्रिप्स, तो यूज लेंस खरीद लेना उस सिचुएशन में भी वाजिब है। हालांकि इस सिचुएशन में मैं रेंटल लेंसेज ज़्यादा सजेस्ट करता हूं, बट अगर आपको चाहिए आपका खुद का कुछ लेंस हो और आपको कई बार ऐसा हो चुका है कि कुछ सिचुएशंस में मुझे कोई लेंस चाहिए, अगर रेंट पे चाहिए और वो अवेलेबल नहीं है, तो आपके पास अगर खुद का होता है तो ज़्यादा आपको कंफर्ट और फ्लेक्सिबिलिटी दे देता है। तो ऐसी सिचुएशंस में भी यू कैन गो फॉर यूज लेंसेज। और तीसरा रीजन हो सकता है मे बी आप कैनन का कैमरा यूज कर रहे थे बट अब आप सोनी पे शिफ्ट करना चाहते हैं, या आप सोनी का यूज कर रहे थे अब आप निकॉन में शिफ्ट करना चाहते हैं, बट यू डोंट वांट टू शेल आउट दैट मच ऑफ अमाउंट इमीडिएटली। आपने बॉडी ले ली, एक आध लेंस ले लिया, अब आपको एक जूम लेंस चाहिए या अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस चाहिए, अब आप उतना पैसा नहीं खर्च करना चाहते क्योंकि अभी अभी आपने नया सिस्टम पे जंप किया है। तो ये भी एक तीसरा रीजन हो सकता है कि आप एक यूज लेंस खरीदें और उसको ट्राई करें। तो अब मुद्दा यह है कि हमारे जैसे देश में, इंडिया जैसे देश में, यूज लेंसेज सेकेंड हैंड मार्केट से अगर आप कोई प्रोडक्ट, कोई लेंस खरीद रहे हैं तो अमूमन मैंने ये देखा है, जैसे यूरोप में मैंने कुछ यूज लेंसेज खरीदे हैं और जिस भी ऑथराइज्ड डीलर से या ऑथराइज्ड कंपनी से मैंने वो लेंसेज लिए हैं, वो 6 महीने की उस पर वारंटी देती हैं, सारा टेस्ट होता है और जो भी टेस्ट होता है उसकी पूरी रिपोर्ट वेबसाइट पे छापी जाती है कि इसमें कितने क्रैक्स हैं, कितने डेंट्स हैं, नहीं है, कितना है, कंडीशन कैसी है। वो सारा स्क्रूटनी करने के बाद ही वो लेंस को सेल पे लगाते हैं और उसके बाद जो भी बायर उस लेंस को खरीदता है, अगर वो उससे सेटिस्फाइड नहीं है तो वो उसको रिटर्न भी कर सकता है। ये इसलिए यहाँ पे है यूरोप में बिकॉज यहाँ पे कस्टमर पॉलिसीज और कंज्यूमर पॉलिसीज और लॉज बहुत स्ट्रिक्ट है, तो कोई भी पंगा नहीं लेना चाहता अथॉरिटीज के साथ, इसलिए काफी स्ट्रीमलाइंड है प्रोसेस। चीटिंग की संभावनाएं बहुत कम होती है अनलेस एंड अनटिल आप किसी प्राइवेट बायर से खरीद रहे हो जिसको आप जानते ही नहीं हो और आपने फेसबुक पे कुछ देखा और आपने उठा के खरीद लिया, तो उसमें चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। बट इंडिया में यूज्ड मार्केट हो चाहे सेकेंड हैंड मार्केट हो, इनको लेके कोई लॉज इन प्लेस नहीं है, कोई बायर सेलर लॉज इन प्लेस अगर है भी तो मुझे नहीं पता, और अगर है भी तो कोई पालन नहीं करता। एंड इन ऐसी सिचुएशन में अगर आप हर चीज को ठोक बजा के लें, चेक करके लें, तो ज़्यादा अक्लमंदी का काम होता है। क्योंकि जब मैं निकॉन में था, जब मैं वहाँ काम कर रहा था, तो ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस आती थी, कंप्लेंट्स आती थी, जहाँ पे कस्टमर को कई हफ्तों या महीनों बाद पता चलता था कि उसके लेंस में क्या प्रॉब्लम है। ऐसी एक प्रॉब्लम मैं यहाँ पे एक छोटा सा किस्सा सुनाऊंगा, जहाँ पे एक कस्टमर लेंस लेकर आया अपना, और जब लेंस उसको खरीदे हुए ऑलमोस्ट 2 महीना हो चुका था, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी, बट जब वो लेकर आया
तो उसको प्रॉब्लम ये थी कि कुछ स्पॉट्स आ रहे थे पिक्चर्स में, और जब लेंस को चेक किया गया तो पता चला उसके अंदर फंगस लग गई है, मोल्ड्स हो गए हैं लेंस के अंदर। अब वो मोल्ड्स और ज़्यादा बड़े हो गए हैं ना। जिन लोगों को पता नहीं है, मोल्ड्स और फंगस जैसी चीज़ लेंस में से क्लीन करना ये बहुत ही टेढ़ी खीर होता है किसी भी सर्विस इंजीनियर के लिए, क्योंकि वो मैंने क्लोजली ऑब्जर्व किया, इसलिए मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। और लेंस एक ऐसी चीज़ है, एक बार खुल गया तो वो नया जैसा कभी नहीं रहेगा। तो हमेशा लेंसेज खरीदने में एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस बरतने चाहिए हमको। तो इसलिए मैंने सोचा कुछ स्टेप बाय स्टेप मैं कुछ गाइडलाइंस आप कह लीजिए मैं डिस्कस करूंगा यहाँ पे, जो आपको बहुत हेल्प करेंगी जब भी आप सेकेंड हैंड लेंस खरीदने जाएं। तो अगर आप उन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप जो लेंस उठा के लेकर आएंगे वो लेंस आपको बिल्कुल भी रिग्रेट फील नहीं कराएगा और आपको वैल्यू फॉर मनी लगेगा ना। सबसे पहले डिस्कस करते हैं रेड फ्लैग्स की। रेड फ्लैग से मेरा मतलब है चेतावनी। नाउ अगर आप किसी ऐसी शॉप पे गए हैं या किसी ऐसे सेलर के पास गए हैं, किसी ऐसी दुकान में गए हैं जहां पे यूज लेंसेज बिकते हैं और कुछ अल्ट्रा प्राइम लेंसेज जो बहुत एक्सपेंसिव आते हैं, लाख रुपए से ऊपर के हैं, और उन पे सेल लगी हुई है, उस पे लगा है 40% ऑफ, 50% ऑफ, तो ये एक रेड फ्लैग है, ये एक चेतावनी है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि वो 50% पे नहीं मिल सकता, बट इसको तो इस लेंस को आपको और एक्स्ट्रा केयर के साथ चेक करना पड़ेगा और उस पे और बारीकी से चीजें देखनी पड़ेंगी। क्या क्या देखनी पड़ेंगी वो अभी हम डिस्कस करेंगे, जो कि बाकी लेंसेज पे भी लागू होंगी। बट अगर कोई प्राइम लेंस बहुत मोटी सेल पे दिखा रहा है तो वहां पे आप केयरफुल हो जाइए, क्योंकि नॉर्मली जो फोटोग्राफर्स होते हैं वो प्राइम लेंसेज तभी बेचने में लगाते हैं जब वो सिस्टम को चेंज कर रहे हो, मतलब एक ब्रांड से दूसरे ब्रांड पे जंप कर रहे हो। नॉर्मली मैंने किसी को, ज्यादा लोगों को देखा नहीं, अनलेस उनको पैसे की जरूरत हो, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, कि वो प्राइम लेंसेज बेचें। आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक 400 2.8 या 85mm 1.4 या आपका 135mm 1.4, इस तरीके के लेंसेज अगर आपको 50% ऑफ, 60% ऑफ पे दिखें तो वहीं पे आपके लिए रेड फ्लैग है। उस लेंस को और भी एक्स्ट्रा तरीके से आपको चेक करना है। और जब भी आप लेंस खरीदने जाएं तो जो सेलर है उसको ये बिल्कुल पहली मीटिंग में ही क्लियर कर दीजिए। अगर आपको कोई लेंस पसंद आ रहा है तो पहली मीटिंग में ही क्लियर कर दीजिए कि आप इसको बहुत ठोक बजा के चेक टेस्ट वगैरह करके ही लेंगे। और अगर सेलर आपको किसी भी कैमरे पे लेंस माउंट करके टेस्ट करने को परमिशन नहीं दे रहा है, देन जस्ट लीव दैट लेंस। वो बहुत बड़ा रेड फ्लैग है, तो उस लेंस को तो आप बिल्कुल भी मत खरीदिए। नाउ लेट्स स्टार्ट कि क्या क्या चेक्स, क्या क्या टेस्ट आप कर सकते हैं किसी भी लेंस पे अगर आप उसको सेकेंड हैंड मार्केट से खरीदना चाह रहे हैं, ताकि आपको सेटिस्फैक्शन रहे कि जो भी लेंस आप खरीदेंगे वो जेन्युइन होगा और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आगे जाके। नाउ यहाँ पे चीजें काफी टेक्निकल हो जाएंगी, तो एक नोटबुक ले लीजिए, अपने पॉइंट्स बनाइए, थोड़ा हाई फंडा इंजीनियरिंग स्टफ रहेगा यहाँ पे, तो प्लीज इस चीज को ध्यान से सुनिएगा। ना ऐसा कुछ नहीं है, कोई हाई टेक्निकल फंडा नहीं है, बहुत सिंपल है। मैं मजाक कर रहा था, बहुत सिंपल है किसी भी लेंस को चेक करना। तो सबसे पहली चीज जो हम चेक करेंगे वो है एक्सटर्नल डैमेज। नाउ एक्सटर्नल डैमेज जो कि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, आपको सिर्फ चेक करना है कि लेंस के बॉडी पे क्या क्या डैमेजेस हैं, कोई मेजर स्क्रैचेस या डेंट्स तो नहीं है ना। जहां तक स्क्रैचेस का सवाल है, अगर वो ऊपर है आपकी इमेजरी पे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है अगर स्क्रैचेस ऊपर हैं। ना अगर ग्लास पे स्क्रैचेस हैं तो इस चीज का ध्यान रखना है कि माइनर स्क्रैचेस कभी भी आपकी पिक्चर क्वालिटी को इतना इफेक्ट नहीं करेंगे। अगर मेजर स्क्रैचेस हैं तो हाँ, वो ध्यान देने वाली चीज हो जाती है। कोई डेंट तो नहीं है लेंस के ऊपर, तो ये एक्सटर्नल डैमेजेस को आप चेक करें ताकि आपको ये सेटिस्फैक्शन हो कि ये लेंस गिरा नहीं है कभी भी, ये लेंस ने कभी भी चोट नहीं खाई है। एक बार हमने लेंस के एक्सटर्नल डैमेजेस को चेक कर लिया, उसके बाद बारी आती है ये जो फ्रंट, इसमें तो मैंने फिल्टर लगा के रखा है। मैं दूसरा लेंस आपको दिखाता हूं जिसमें मैंने फिल्टर नहीं लगाया। हाँ, ये लेंस है। तो ये जो थ्रेड्स होते हैं इनको हम बोलते हैं क्रॉस थ्रेड फिल्टर्स। तो जब आप डैमेजेस को चेक करें तो ये जरूर चेक करिए कि क्रॉस थ्रेड फिल्टर्स, इनको हिंदी में चूड़ियां भी बोलते हैं, जिसमें हम फिल्टर स्क्रू करके लगाते हैं, ये फ्री तो नहीं है।
कई बार क्या होता है, लोग फिल्टर को बहुत ज़्यादा टाइटली स्क्रू करने की कोशिश करते हैं और ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स जो थ्रेड्स होते हैं वो बहुत फ्री हो जाते हैं और फिर फिल्टर उन पे फ्रीली मूव करता रहता है और फिल्टर लग ही नहीं पाता है। तो ये चीज़ को चेक करना ज़रूरी है। ऐसा एक केस मेरे पास आया था निकॉन में बहुत साल पहले, जहाँ पे उन भाई साहब ने लेंस खरीदा था, काफ़ी एक्सपेंसिव पीस ऑफ ग्लास था इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, और वो उस पे उनको 2-3 महीने तो उनको पता ही नहीं था, क्योंकि उन्होंने कभी फ़िल्टर यूज़ नहीं किया। फिर उन्होंने कोई शायद फोटोग्राफी ट्यूटोरियल या कुछ देखा होगा जहाँ पे उनको लैंडस्केप फोटोग्राफी करनी थी, और लैंडस्केप फोटोग्राफी में अमूमन हम लोग एनडी फिल्टर्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, और उन्होंने एक बहुत एक्सपेंसिव फिल्टर भी खरीदा, और जब उन्होंने उस पर लगाने की कोशिश करी तो वो उस पर लगा नहीं, वो फ्रीली घूम रहा था, तो ये चीज़ का भी ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि ये जो फिल्टर थ्रेड है ना, एक बार अगर लेंस कई बार टकराता है या ज़मीन पे गिरता है तो उससे क्या होता है, यहाँ पे जो एज होता है ये, इस पे एक माइनर डेंट जो शायद आंखों से भी ना नजर आए, वो इसका जो सर्कुलर शेप है उसको हल्का सा टेढ़ा कर देगा या दबा देगा, और जब उसको दबा देता है तो कोई भी फिल्टर को लगा पाना बहुत मुश्किल होता है ना। नॉर्मली अगर बहुत मेजर डेंट है तो आपको दिख जाएगा थ्रेड के ऊपर कि लेंस यहाँ से दबा हुआ है, बट मैं क्या करता हूँ, एक बार लेंस को लेके उस पर ऐसे फिंगर फेर के देखता हूँ, फिर आके देखता हूँ, अगर मेरी फिंगर बहुत स्मूथली मूव कर रही है देन तो इट्स फाइन, और जरा भी शेप में डिफरेंस या डेंट आता है वो फील हो जाएगा आपको। तो ये आप चेक जरूर करें, क्योंकि ये चीज अगर डैमेज है तो सर्विस सेंटर मुझे नहीं लगता इस चीज को रिपेयर कर पाएगा, और अगर रिपेयर कर भी पाया तो उसका खर्चा उतना होगा जितने में आपको वो नया लेंस मिल जाएगा, तो अगर आपका इरादा एनडी फिल्टर यूज करने का है या सीपीएल यूज करने का है तो प्लीज इस थ्रेड को जरूर चेक करिए। और हाँ, अगर आपको लगता है कि फिल्टर आप कभी यूज नहीं करेंगे और थ्रेड पे हल्का सा डेंट है या क्रॉस थ्रेड्स उसके फ्री हो चुके हैं, पर आपको लगता है आप फिल्टर कभी यूज नहीं करेंगे, देन इट्स अ गुड नेगोशिएटिंग पॉइंट जहां पे आप लेंस की कीमत को और नीचे गिरवा सकते हैं। तो ये चीज भी आप ध्यान में रख सकते हैं, बट ये तभी करिए जब आपको पता हो कि आप इस पे कभी भी फिल्टर नहीं इस्तेमाल करेंगे। फिर चेक करिए लेंस के ऊपर जो बटन्स और स्विचेस होते हैं ना, उसके लिए मैं ये अपना बड़ा वाला लेंस इस्तेमाल करके दिखाता हूँ आपको ना। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सारे स्विचेस होते हैं, ऑटो फोकस स्विच, फिर आपका स्टेबलाइजर स्विच, ये सारे स्विचेस प्लीज चेक करिए। कुछ लेंसेज जो बहुत ज्यादा यूज्ड होते हैं ये स्विच है ना काफी फ्री हो जाते हैं, तो बहुत मतलब जैसे कि अभी इस लेंस पे आप देखेंगे ये यू कैन हियर द क्लिक साउंड, कुछ स्विचेस इतने फ्री हो जाते हैं कि उन पे क्लिक साउंड आता ही नहीं है, तो इस चीज को ध्यान रखिए। लेंस के स्विचेस बहुत जरूरी हैं। अगर आप ट्राइपॉड पे है और आप वीडियो शूट कर रहे हैं या फोटोग्राफी कर रहे हैं, यू नीड टू स्विच ऑफ द स्टेबलाइजेशन, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर आप हैंड हेल्ड शूट कर रहे हैं तब आपको स्टेबलाइजेशन चाहिए, उसके लिए ज़रूरी है। फोकस ऑटो फोकस से मैनुअल फोकस करना है, उसके लिए ज़रूरी है। तो ये स्विचेस बड़े काम के स्विचेस होते हैं, तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिए कि स्विचेस सारे इंटैक्ट हों, प्रॉपरली वर्क कर रहे हो। नाउ नेक्स्ट जो चीज हम चेक करेंगे वो चेक करेंगे अपर्चर ब्लेड्स। नाउ निकॉन के जो लेंसेज होते हैं, पुराने डीएसएलआर वाले लेंसेज, उनके पीछे एक लीवर होता है जिसको आप पुल करेंगे तो अपर्चर ब्लेड्स वाइड होते हैं और जब आप छोड़ेंगे तो स्मॉल हो जाते हैं। तो उन पुराने लेंसेज पे तो इट इज प्रीटी इजी टू चेक अपर्चर ब्लेड्स। आप उसको पुल करिए, अपर्चर पूरा स्मॉल हो जाएगा एंड देन यू कैन सी कि जो ब्लेड्स के बीच में जो गैप्स हैं वो बहुत ज्यादा और कम तो नहीं है, एक जैसे हैं और बिल्कुल एक पैटर्न में नजर आ रहे हैं। कहीं ज्यादा गैप तो नहीं आ रहा है, कहीं डेंट तो नहीं पड़ा है, कुछ ब्रोकन पार्ट तो नजर नहीं आ रहा है उसमें। और ये आप किसी भी लाइट सोर्स की तरफ पॉइंट करके यू कैन सी फ्रॉम बिहाइंड, आपको नजर आ जाएगा। आप ये भी कर सकते हैं, जो मिररलेस कैमरा है उनमें आप ये कर सकते हैं कि आप उसको कैमरे पे लगाइए, क्योंकि मिररलेस कैमरे में पीछे लीवर नहीं होता लेंस के, इट्स ऑल इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट्स, तो जब तक कैमरे पे लगेगा नहीं आप उसके अपर्चर ब्लेड्स चेक नहीं कर सकते। तो आप उसको कैमरे पे लगाइए। अगर तो आप किसी के साथ में गए हैं, किसी फ्रेंड के साथ गए हैं, तो आप जो उसका अपर्चर है वो 4-5 सेटिंग्स पे सेट करिए, 1.8, 2.8, 3.5, 5.6। आप उसको अपर्चर प्रायोरिटी मोड पे डालिए पहले तो कैमरे को, फिर अपर्चर चेंज करते जाइए। अपने फ्रेंड से बोलिए कि सामने से लेंस को देखो और एक वीडियो बनाओ मेरे लिए उस पर कि सारे अपर्चर प्लेट्स उस पर नज़र आ रहे हैं कि नहीं ब्लेड्स। और अगर आपका फ्रेंड थोड़ी बहुत भी फोटोग्राफी की नॉलेज रखता है तो ही कैन चेक इट फॉर यू कि वो सब बराबर है कि नहीं। और
फिर भी अगर आपको और भी ज़्यादा सेटिस्फैक्शन चाहिए अपर्चर ब्लेड्स सही है कि नहीं, तो टेक सम टेस्ट शॉट्स एट वेरियस अपर्चर्स। टेस्ट शॉट्स में ये याद रखिए कि जब भी आप लें और अगर रिजल्ट हमेशा ब्राइट आ रहा है, मतलब आप एक्सपोज भले ही 0 पे कर रहे हैं, आपका लाइट मीटर 0 दिखा रहा है, बट रिजल्ट्स उसके बहुत ज़्यादा ब्राइट आ रहे हैं, देन कहीं ना कहीं अपर्चर ब्लेड्स में प्रॉब्लम है, कहीं से लाइट लीकेज हो रहा है या कोई तो प्रॉब्लम है ब्लेड्स में जिसकी वजह से ज़्यादा लाइट सेंसर पे हिट कर रही है। तो वो एक रेड फ्लैग हो जाता है, वहां पे आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अपर्चर ब्लेड्स में प्रॉब्लम है। नेक्स्ट जो हमको चीज चेक करनी है वो है फोकस एंड जूम रिंग। ना उसके लिए मैं ये कैमरा लेता हूं ना। जब हम फोकस रिंग की बात करते हैं तो फोकस रिंग कुछ लेंसेज में आगे होती है, कुछ लेंसेज में पीछे मिलेगी आपको ना। ये जो फोकस रिंग है ये बहुत ज्यादा स्मूथ नहीं है बट बहुत ज्यादा स्टिफ भी नहीं है। इतनी स्मूथ हो कि जब आप उसको ऐसे घुमाएं तो जितना आपकी फिंगर घुमाना चाहती है उतना ही घूमे, उससे ज्यादा ना घूमे। अगर वो उससे ज्यादा घूम रही है और सपोज मैंने इसको इतना घुमाया और ये यहीं तक घूमी, बट जो बहुत ज्यादा लूज हो जाएगी वो और आगे तक चला जाएगा घूम के। तो ये बहुत ज्यादा लूज नहीं होना चाहिए, हल्का सा रेजिस्टेंस इसमें होना ही चाहिए। दूसरा, जब हम बात करते हैं जूम की, जूम में आप देखेंगे इस लेंस में बैरल जो है वो बाहर आता है, बैरल बाहर आ रहा है। नाउ ऐसे लेंसेज में खासकर ध्यान देना चाहिए कि जो रेजिस्टेंस है जूम इन और जूम आउट का, ये चीज थोड़ी सी स्टिफ हो, बहुत ज्यादा भी नहीं बहुत कम भी नहीं ना, इतनी हो कि जितना बैरल आप चाहते हैं उतना बैरल बाहर रहे ना। कुछ केसेस में अगर वो बैरल लूज है तो वो धीरे धीरे अपने आप अंदर चला जाएगा। आप इसको ऐसे लटका के भी चेक कर सकते हैं, अगर लटका के वो बाहर आ रहा है अपने आप बिना आपके जूम करे, जूम इन जूम आउट करे, तो वो लेंस को हाथ मत लगाइए, उसका जूम ऑलमोस्ट खराब हो चुका है। और अगर थोड़ा बहुत आपको लगता है कि हाँ इतना ज्यादा लूज नहीं है, मेरे लिए काम करेगा, तो उसको आप एज अ नेगोशिएटिंग टूल बना सकते हैं टू नेगोशिएट ऑन प्राइसिंग। बट मेरे हिसाब से थोड़ा जूम इन जूम आउट पे रेजिस्टेंस होना चाहिए ना। ये तो रही इन लेंसेज की बात जिसमें बैरल बाहर आता है ना। कुछ लेंसेज होते हैं जिनमें बैरल बाहर नहीं आता है, जैसे कि ये है 200-600 mm, इसमें आप देखेंगे जूम इन जूम आउट पे बैरल बाहर नहीं आता है, पर इसमें भी एक हल्का रेजिस्टेंस होना चाहिए। जितना आप जूम करना चाह रहे हैं उतना जूम होना चाहिए इस पे। तो जितना मैं चाह रहा हूं उतना जूम होना चाहिए, अगर वो उससे आगे बढ़ जा रहा है तो दैट मीन्स ये बहुत ढीला है और इसका जो जूम बैरल है ये अंदर खराब हो चुका है। एक और चीज का आपको ध्यान रखना है कि जब आप जूम इन जूम आउट कर रहे हैं, खासकर इस तरीके के लेंसेज में जहां पे बैरल ऊपर बाहर निकलता है, जब आप उसको अंदर लें तो साउंड सुनिए। अगर ग्राइंडिंग साउंड आ रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कुछ अंदर मिट्टी या डस्ट उसके अंदर साउंड क्रिएट कर रही है, तो वो बैरल को भी मत लीजिए। उसको हम ग्राइंडिंग साउंड बोलते हैं, जैसे कुछ अंदर खिसक रहा हो, अंदर कुछ फंसा हो और वो चीज अंदर बाहर करने पे यू कैन हियर द साउंड, तो वो लेंस मत लीजिए। उसमें क्या होता है, अंदर बैरल में बहुत डस्ट है और वो आपके कैमरा सेंसर पे भी जा सकती है, तो ऐसे लेंसेज को भी आप अवॉइड कर सकते हैं। आप टेस्ट कर लीजिए, अगर आपको वो लग रहा है कि हाँ इससे आप चल सकते हैं और फिर सर्विस सेंटर में ले जाके इसको आप क्लीनिंग करवा सकते हैं, तो ये भी एक प्राइस पॉइंट का नेगोशिएट करने का पॉइंट बन सकता है आपके। बट मैं उन लेंसेज को अवॉइड करूं जिनके बैरल के अंदर से मिट्टी के फंसने की साउंड आ रही हो या ग्राइंडिंग साउंड आ रहा हो। और फिर हमें चेक करना है किसी भी तरीके का रैटलिंग साउंड तो लेंस में से नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे दो चीजों का ध्यान रखना है। जो लेंसेज में इमेज स्टेबलाइजेशन होता है उनमें एक हल्का साउंड आएगा, थोड़ा हैवी साउंड होगा, वो ऐसा नहीं होगा कि आपको लगे अंदर कुछ लूज है आइटम, बट एक साउंड होगा जो आपको लगेगा कि हाँ कुछ आइटम अंदर है, बट वो इतना भी लूज नहीं है या वियर्ड साउंड नहीं होना चाहिए जिससे आपको लगे कि अंदर कुछ टूटा हुआ है और जो प्राइम लेंसेज होते हैं, जैसे कि ये प्राइम लेंसेज है, इसमें कोई इमेज स्टेबलाइजेशन कुछ नहीं है, इसको आप कितना भी हिलाएंगे इसमें से साउंड नहीं आता। तो देखिएगा कि प्राइम लेंसेज जो हैं जिनमें इमेज स्टेबलाइजेशन नहीं है उनमें से साउंड नहीं आता। जिस लेंस में इमेज स्टेबलाइजेशन है उसमें एक हल्का साउंड आता है, बट अगर आपको लग रहा है कि साउंड थोड़ा ज्यादा है या वियर्ड है, जैसे अंदर कुछ टुकड़ा टूटा हुआ है, देन उस लेंस को हाथ मत लगाइए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि वो लेंस गिरा हो, उसके अंदर कोई एलिमेंट टूटा हो या उसकी जो ऑटो फोकसिंग मोटर है उसमें से कुछ पार्ट निकला हो जो साउंड क्रिएट कर रहा है, तो उस लेंस को मैं तो अवॉइड करूंगा टच करना। फिर हम चेक करेंगे लेंस की ऑप्टिकल क्वालिटी क्या है ना। ऑप्टिकल क्वालिटी को चेक करने के लिए
आप सबसे पहले लेंस लीजिए, मैं यहाँ पे छोटा लेंस नहीं, हाँ सबसे पहले लेंस लीजिए, दोनों तरफ से उसको हम ओपन कर लेंगे ना। कोशिश ये करिए जब आप लेंस की ऑप्टिकल क्वालिटी चेक करें तो उसको आप पहले तो सामने से देखिए, और जब मैं सामने से देखता हूँ आप देख सकते हैं कि कितना ये, क्योंकि 1.8 अपर्चर लेंस है तो काफ़ी मैं क्लीन देख पा रहा हूँ इसको। इसको पॉइंट करिए आप लाइट सोर्स की तरफ और देखिए इसके जो एलिमेंट्स हैं उसमें कोई स्क्रैचेस वगैरह तो नहीं है, वो आपको नज़र आ जाएगा। जैसे अभी मुझे नज़र आ रहा है कि पीछे एक छोटा सा बाल का टुकड़ा है, तो वो शायद लेंस के पीछे वाले हिस्से पे, हाँ अब वो हट गया। कोशिश करिए कि आप लेंस को दोनों तरफ से चेक करें ना। पहले सामने का जो पार्ट है उसका तो मैं बता चुका हूं, अगर उसके फ्रंट एलिमेंट पे माइनर स्क्रैचेस है उससे आपकी इमेज क्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बट अगर पीछे के हिस्से पे स्क्रैचेस हैं तो वो लेंस को अवॉइड करिए, क्योंकि ये जो पीछे का हिस्सा है ये सेंसर के सबसे करीब होता है, वो आपकी इमेज क्वालिटी पे इफेक्ट कर सकता है। दूसरी चीज, लुकआउट कि अंदर जो जो कोई किसी तरीके का क्लाउड फॉर्मेशन या कोई दाग या कोई धब्बा ना नजर आ रहा हो। अगर नजर आ रहा है दैट मीन्स उस लेंस में फंगस या मोल्ड लगी हुई है, और फंगस या मोल्ड निकालना मैंने पहले ही बताया, इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर एनी सर्विस इंजीनियर। और मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से कई सर्विस इंजीनियर्स से जब मैं निकॉन में काम करता था, जब मैं बात करता था, तो फंगस और मोल्ड एक ऐसी चीज़ है कि एक बार लग जाए उसको फिर आपको हमेशा क्लीन करवाते रहना पड़ेगा, वो बार बार लगती है उसी जगह पे, और वो आपकी पिक्चर क्वालिटी को भी इफेक्ट करती है। तो वो किस वजह से रहती है, मे बी लेंस बहुत मॉइस्चर वाली जगह पे रखा हो या टेम्परेचर मेंटेन ना हो जगह का, तो कई बार फंगस और मोल्ड लेंस के अंदर के एलिमेंट्स में लग जाता है और फिर उसको क्लीन कर पाना बहुत मुश्किल होता है ना। अगर आप कोई फोटोग्राफ लें और उसमें एक बहुत ही फॉगी क्लाउडी काइंड ऑफ अपीयरेंस आ रहा है कॉर्नर्स में या सेंटर में, एक पिक्चर के किसी भी हिस्से में, ये भी एक साइन होता है कि लेंस के अंदर शायद फंगस या मोल्ड हो, जिसकी वजह से वो आपको दिखाई दे रहा है ना। अगर तो आप कोई इमेज स्टेबलाइजेशन वाला लेंस ले रहे हैं जिसमें इनबिल्ट इमेज स्टेबलाइजेशन है, उसको चेक करने के लिए स्विच ऑन द इमेज स्टेबलाइजेशन। आप अपने कैमरे को व्यू फाइंडर से देखिए। अगर आप मिररलेस कैमरा यूज कर रहे हैं तो अगर उसके इमेज स्टेबलाइजेशन में कोई प्रॉब्लम है तो जो फ्रेम है वो जंप करेगा, एक जर्क आपको मिलेगा जब भी आप शूट कर रहे हैं। उसके बीच बीच में, चाहे आप वीडियो शूट कर रहे हैं चाहे फोटोग्राफ शूट कर रहे हैं, आपका जो व्यू फाइंडर है उसमें आपको एक जंप मिलेगा, एक जर्क मिलेगा। अगर वो जंप और जर्क बहुत प्रोमिनेंटली विजिबल है देन उसका इमेज स्टेबलाइजेशन खराब है, उस लेंस को आपको नहीं खरीदना चाहिए, स्पेसिफिकली अगर आप इमेज स्टेबलाइजेशन वाला लेंस चाह रहे हैं तो ना। अब हम चेक करेंगे लेंस की शार्पनेस ना। दो तरीके हैं, दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेंसेज के लिए। एक प्राइम लेंसेज के लिए जिनके वाइड अपर्चर्स रहते हैं, जैसे 1.8 2.8 3 इस तरीके के जो f4 इस तरीके के जो लेंसेज होते हैं, तो इनमें आप जाइए, जो भी वाइडेस्ट अपर्चर है एक पॉइंट पे फोकस करिए। मैं प्रेफर करता हूँ ह्यूमन फेस, मैं आंख पे फोकस लॉक करता हूँ, वाइडेस्ट अपर्चर पे चेक करता हूँ कैमरा स्क्रीन पे ही कि वो जो इमेज है वो शार्प आ रही है कि नहीं वाइड अपर्चर पे, और फिर मैं अपर्चर को स्मॉल करता जाता हूँ, f2.8 f3.5 5.6 इस तरीके से मैं प्राइम लेंसेज को चेक करता हूँ। और अगर जूम लेंसेज की हम बात करें तो जूम लेंसेज में द इजीएस्ट वे इज आप अपर्चर को 5.6 करिए, और स्टार्टिंग फ्रॉम द लोएस्ट एंड ऑफ जूम और हाईएस्ट एंड ऑफ जूम, सपोज 70-200 है तो 70 mm पे आप 5.6 सेट करिए, फिर बिना अपर्चर को हिलाए आप और ज़्यादा जूम बढ़ाते जाइए। 70 के बाद आप 100 150 और 200 पे चेक करिए, सारे पे इमेज जहाँ पे भी आप फोकस लॉक कर रहे हैं वो एरिया शार्प आ रहा है कि नहीं ना। याद है वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला था मैं लास्ट में आपको दो ऐसे टेस्ट बताऊंगा जिनको आपका लेंस वो चेक्स को अगर पास कर ले तो उस लेंस को आप बिल्कुल खरीद लीजिए। वो पहला टेस्ट है चेक फॉर लेंस डीसेंटरिंग। ना होता क्या है, आपने इमेज की शार्पनेस वहां चेक करी जहां पे आपने फोकस लॉक किया था। व्हाट अबाउट एज टू एज शार्पनेस, व्हाट अबाउट द कंप्लीट फ्रेम। अगर आप चेक करना चाहते हैं कि आपका लेंस एंड टू एंड एज टू एज शार्पनेस देता है तो उसके लिए हम ये चेक करते हैं जिसको हम बोलते हैं लेंस डीसेंटरिंग। ना टेस्ट बड़ा सिंपल है, आप अपने कैमरे को अपर्चर प्रायोरिटी मोड पे लेकर आइए, f5.6 करिए। आप मैनुअल मोड पे भी शूट कर सकते हैं, f5.6 आप उस पर सेट करिए और
मैं बताता हूँ आपको, करके ही दिखाना पड़ेगा, मतलब आई कैन टेल यू। और सबसे पहले f5.6 पे कैमरे को पॉइंट करिए ऊपर की तरफ। नाउ जब आप ऊपर की तरफ पॉइंट करेंगे तो कोशिश करिए ऊपर कुछ ऐसा हो जिससे आप शार्पनेस चेक कर पाए ना। क्लियर ब्लू स्काई पे तो कैमरा फोकस लॉक करेगा नहीं, यू नो। तो समथिंग ऑन द सीलिंग जिस पे टेक्सचर हो या कुछ ऐसी चीज हो जिससे आप शार्पनेस चेक कर पाए, यू नो। तो कैमरे को पैरेलली, जमीन से पैरेलल बिल्कुल डायरेक्टली 90 डिग्री पे ऊपर रखेंगे, f5.6 सेट करेंगे, ऑटो फोकस ऑन करेंगे और फोकस लॉक करके आप f5.6 पे एक शॉट लीजिए और f8 पे एक शॉट लीजिए। इन दोनों अपर्चर पे एक शॉट लेंगे आप। उसके बाद आप टॉप डाउन मेथड यूज करेंगे, कैमरे को नीचे की तरफ पॉइंट करेंगे। आप किसी बैल्कनी में जा सकते हैं या कोई टेरेस पे जा सकते हैं, वहां से आप टॉप डाउन शॉट ले सकते हैं। सेम अपर्चर 5.6 एंड f8 आप शॉट लीजिए और फिर आप चेक करिए कि आपका शॉट एज टू एज शार्पनेस दे पा रहा है कि नहीं। दिस इज द बेस्ट मेथड टू चेक कि आपका जो लेंस है वो एज टू एज शार्पनेस देता है कि नहीं। लास्ट में हम चेक करेंगे ऑटो फोकस एक्यूरेसी। बड़ा सिंपल है, कैमरे को लाइव व्यू पर डालिए, लेंस को अटैच करिए, कैमरे को लाइव व्यू पर डालिए, अपर्चर जो भी वाइडेस्ट पॉसिबल हो सकता है उस लेंस पे आप उसको रखिए। कोशिश करिए किसी ह्यूमन फेस की आंख पे फोकस करिए और फिर उसको बोलिए आगे पीछे आने को। अगर आगे पीछे आने पे वो फोकस, और इसके लिए कैमरे का AFC पे होना बहुत ज़रूरी है, ऑटो फोकस कंटिन्यूस मोड पे। तो AFC पे रखने के बाद अगर वो आगे पीछे आ रहा है और आपका कैमरा फोकस को ट्रैक ठीक से नहीं कर पा रहा है, आपका लेंस फोकस ट्रैकिंग नहीं कर पा रहा है जबकि आपके बाकी लेंसेस कर लेते हैं, देन दैट मीन्स उस लेंस में के ऑटो फोकस में कुछ प्रॉब्लम है ना। वो प्रॉब्लम प्राइमरली उसकी ऑटो फोकस मोटर में हो सकता है। दूसरा ये भी हो सकता है वो फोकस तो कर रहा है बट बहुत ज्यादा साउंड कर रहा है। तो ये भी एक टेस्ट का जरिया हो सकता है जानने का कि ऑटो फोकस मोटर कितनी ज्यादा यूज हुई है। अगर बहुत ज्यादा कर 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 करके नॉइस कर रहा है वो, तो भी आपके लिए वो रेड फ्लैग है। हाँ, पुराने कुछ लेंसेज में जो DSLR लेंसेज हैं, मे बी उनमें वो साउंड बहुत प्रोमिनेंट था। तो इफ यू कैन लिव विद दैट, यू कैन नेगोशिएट ऑन द बेसिस ऑफ दिस साउंड, आप प्राइस नेगोशिएट कर सकते हैं। बट अदरवाइज जो करंट मिररलेस कैमराज हैं और लेंसेज हैं, उनकी जो ऑटो फोकस मोटर है वो काफी साइलेंट होती है, वो बहुत ज्यादा साउंड नहीं करती है। और अगर उस लेंस की कर रही है साउंड फोकसिंग ट्रैकिंग में, देन अगेन इट्स अ रेड फ्लैग, अवॉइड दैट लेंस। तो ये जो टेस्ट है लेंस डीसेंटरिंग एंड ऑटो फोकस एक्यूरेसी, इससे कोई लेंस बच नहीं पाया है। तो अगर ये लेंसेज जो आप सोच रहे हैं वो इन टेस्ट को जो मैंने पैरामीटर्स बताए हैं जो स्टार्टिंग से, डैमेज और फोकस एक्यूरेसी, शार्पनेस, इन सब को लेके, तो अगर वो लेंस उन पे पैरामीटर्स पे खरे उतर रहे हैं, आंख बंद करके वो लेंस ले लीजिए आप। और दूसरी चीज, ये सब कुछ करने के बाद अगर आपका गट कहता है, अगर आपका दिल कहता है यार मजा नहीं आया, कुछ तो गड़बड़ है, तो उस लेंस को हाथ मत लगाइए। सो दैट्स इट गाइस। मुझे लगता है कि नेक्स्ट टाइम जब आप कोई यूज लेंस या सेकेंड हैंड लेंस लेने जाएंगे तो इन पॉइंट्स का ध्यान रखेंगे एंड यू विल मेक अ एब्सोल्युटली वाइज डिसीजन। और आई एम श्योर अगर आप इन पैरामीटर्स का ध्यान रखेंगे तो आप बिल्कुल भी रिग्रेट फील नहीं करेंगे, चीटेड फील नहीं करेंगे, एंड आप अपने घर में आप अपने कैमरे के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त लेंस, वैल्यू फॉर मनी लेंस लेकर आएंगे। और अगर आप चाहते हैं ऐसा ही एक वीडियो में यूज्ड कैमरा कैसे खरीदें उसके ऊपर बनाऊं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू क्रिएट दैट वीडियो। आई विल बी बैक विद अनदर वीडियो प्रीटी सून। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय फॉर नाउ। और प्लीज़ लेंसेज बहुत ध्यान से खरीदिए, बहुत एक्सपेंसिव होते हैं।